बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और एक दफ़ा फिर आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। तो आज हम बनाएंगे गाढ़ा शोरबे वाला आलू और गोश्त। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने लिया है आधा किलो मटन, आधा किलो बकरे का गोश्त, आप बीफ भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने दो इस तरह के मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं चॉप करके, एक टमाटर डाला है, 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है, और 3-4 हरी मिर्चें जो हैं उनको भी मैंने कूट के अच्छी तरह तो वो इसमें मैंने शामिल की हैं। पानी देख लें, मैंने बिल्कुल मुनासिब रखा है, बहुत कम भी नहीं रखा और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखा। तो इतना ही पानी आपने डालना है, इससे ये आपका गोश्त एक तो जल्दी गल जाएगा और दूसरा ये कि आपको पानी बाद में फिर अलग से खुश्क नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर जाएगी 1 चम्मच सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच नमक। नमक हमेशा हांडी में कम रखें, क्योंकि सालन ने पकना भी होता है, हांडी ने पकना भी होता है। तो नमक अगर हम ज़्यादा शुरू में ही डाल देंगे तो वो पक पक के बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो अब हम थोड़ा सा इस मसाले को इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और उसके बाद फिर हम इसको प्रेशर लगाते हैं। ऐसे इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि मसाला हमारा इक्वली पूरे उसमें चला जाए। ठीक है, और अब बस इसको हमने प्रेशर लगा देना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको प्रेशर देंगे। इस तरह से इसको हम बंद करेंगे और वेट लगा देंगे। ठीक है, वेट लगा के हम तकरीबन 10 से 15 मिनट इंतज़ार करेंगे इसके प्रेशर मुकम्मल होने का, और उसके बाद फिर हम इसको स्टीम आउट करेंगे। प्रेशर हमारा हो गया है, स्टीम मैंने रिमूव कर दी है। तो अब इसका ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं कि हमारा गोश्त कहाँ तक पहुँचा है। देखें, इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है, इसको हम अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें कितने कुकिंग ऑयल डालने की ज़रूरत है, क्योंकि गोश्त की अपनी भी चिकनाई होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तो अभी हम चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करते हैं और इसका पानी जो बाकी रह गया है वो खुश्क कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें दही डालेंगे और इसको भूनेंगे। थोड़ा सा मैंने इसका पानी खुश्क किया है, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो है इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर दही दही डालूंगी और दही डाल के इसको भूनते हैं। थोड़ा सा दही डालेंगे, दही डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसमें मैंने अभी दूसरा कुकिंग ऑयल नहीं डाला, ये इसकी अपनी ही चिकनाई है जिसके अंदर अभी ये पक रहा है। तो अभी देखते हैं कि जब ये पानी थोड़ा खुश्क होता है तो हमें मज़ीद कुकिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, या इसी में पकेगा। दही डालने के बाद हमने इसको भूना है और ये देखें पानी भी तकरीबन हमारा खुश्क हो गया है। अब हम देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल थोड़े से कुकिंग ऑयल की ज़रूरत है, उतना कुकिंग ऑयल हम इसमें डाल देंगे। बस, इससे ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालना, क्योंकि पहले ही इसके अंदर अपनी चिकनाई होती है। और अब ये इसके अंदर अच्छी तरह से भून जाएगा। गोश्त भुनने के बाद फिर हम इसमें आलू डालेंगे और उनको थोड़ी देर के लिए इसमें भून लेंगे। अब हम थोड़ी देर इसको देते हैं ताकि जो है वो ये मसाला ऑयल अच्छी तरह छोड़ दे और गोश्त अच्छी तरह भून जाए हमारा। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, जिसका मतलब है कि गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह भून चुका है।
और देखें इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू और आलूओं को थोड़ी देर भून लेंगे। इनको ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि गोश्त वाला मसाला आलूओं के अंदर भी अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। जितना शोरबा आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। एक दफ़ा फिर इसको हिला देंगे और अब हम इसको शोरबे को पकाएंगे। शोरबा पक जाएगा तो हमारा सालन तैयार है। तो अभी हम इसको कोई 15 से 20 मिनट पकने के लिए रख देंगे। 20 मिनट पकाने के बाद ये देखें शोरबा हमारा पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। दो चुटकी गरम मसाला डालें और ये हमारा मज़ेदार सा गाढ़ा शोरबे वाला आलू गोश्त तैयार है। इसको आप चावल के साथ खा सकते हैं, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं कुछ और नई और अच्छी रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।